Very good morning guys and welcome back to the channel. Guys, today is Saturday and the day for your vocabulary session. तो आज हम लेकर आ गए हैं फिर से कुछ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट रूट वर्ड्स की हेल्प से गाइस हमें बहुत सारे वर्ड्स याद होते हैं। सिर्फ कुछ रूट्स की हेल्प से हम बहुत ही सारे वर्ड्स लाइक 3 रूट्स अगर हमने याद करें तो उससे हमें 50+ वर्ड्स याद होते हैं। तो इस तरीके से आप सोच लीजिए कि जितने रूट्स आप मेरे साथ इस सेशन में कर रहे हैं उससे आपको कितने सारे वर्ड्स में हेल्प मिलने वाली है। तो रूट वर्ड सेशन इज़ वन स्मार्ट वे टू प्रिपेयर वोकैबुलरी। ये सेशन किसी को भी मिस नहीं करना है क्योंकि वोकैबुलरी हर एग्ज़ाम का पार्ट है। जिसमें भी इंग्लिश आ रही है वोकैबुलरी तो आती ही है। एंड आप लोग को पता है कि मोस्ट ऑफ दी सेक्शंस आप सिनोनिम एंटोनिम ले लीजिए, फिलर ले लीजिए, एरर्स में आती है, क्लोज टेस्ट में आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपसे वोकैबुलरी पूछता है, तो मैक्सिमम सेक्शंस में ही वोकैबुलरी आती है। सो द बेस्ट वे इज़ टू प्रिपेयर वोकैबुलरी ऑन अ डेली बेसिस। अब डेली बेसिस पे मैं तो आपको वोकैबुलरी कराती आई हूँ, लेकिन अब कुछ स्मार्ट वेज भी आपको पता होने चाहिए कि आप मैक्सिमम वर्ड्स को किस तरीके से ईजिली याद कर सकते हैं। सो ये सेशन रूट वर्ड का सेशन आपके लिए इसीलिए है कि आपकी वोकैबुलरी हम हर ऑल्टरनेट डेज बूस्ट करेंगे। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन एंड देखते हैं क्या हैं आज के हमारे रूट्स जिससे हमें बहुत सारे वर्ड्स याद होने वाले हैं। द फर्स्ट रूट ऑफ द डे इज़ ALG, एल्ग। ALG बोलिए आप या ALGO, एल्गो बोलिए। क्या मतलब होता है इसका? पेन। किसी भी वर्ड में अगर ALG या ALGO आ रहा है, एल्ग या एल्गो आ रहा है, तो मतलब उसका कहीं ना कहीं से रिलेटेड है वो किससे? पेन से। चलिए देखते हैं किस तरीके से। एक वर्ड है न्यूराल्जिया। सुनने में बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहा है, लेकिन अगर आप ये सीख लीजिए कि किस तरीके से हम रूट वर्ड फाइंड करते हैं, किस तरीके से रूट वर्ड ढूंढा जाता है। अब जैसे न्यूराल्जिया है, आपने देखा इसमें ALG है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि इसका मीनिंग कहीं ना कहीं रिलेटेड है पेन से। तो न्यूराल्जिया का मतलब होता है गाइस पेन कॉज्ड बाय अ नर्व। नर्व से जनरेट होने वाले पेन को हम बोलते हैं न्यूराल्जिया। न्यूर से नर्व समझ में आ रहा है एंड ALG का मतलब होता है पेन। सो नर्व से जनरेट होने वाला पेन को हम बोलते हैं न्यूराल्जिया। राइट, क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला वर्ड क्या है, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक में ALG आ गया है। क्या मतलब होता है? ALG का मतलब होता है पेन। अब अ ड्रग दैट मेक्स वन पेन फ्री, जिसको आप बोलते हैं पेन किलर्स, है ना। पेन किलर्स, डिस्प्रिन बहुत सारे लोग खाते होंगे हेडेक में, तो डिस्प्रिन एक आपकी एनाल्जेसिक है, पेन किलर है। तो वो ड्रग जो पेन फ्री करे उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक। एन का मतलब होता है गाइस विदाउट, एल का मतलब है पेन, विदाउट पेन। तो एनाल्जेसिक का मतलब हो गया है कोई ड्रग जो आपको विदाउट पेन कर दे या पेन फ्री कर दे। क्लियर है? अगला वर्ड है नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया गाइस आप सबने सुन रखा होगा। क्या मतलब होता है? जब हम पुरानी यादों में खो जाते हैं, पुरानी बातें जब हमें याद आती हैं, एक तरीके अंदर से हम पेन फील करते हैं कि हम मिस करते हैं कि काश हम वहाँ पहुँच जाए या फिर उन मेमोरीज़ को रीलिव करें, तो इस चीज़ को, उस पेन को बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। एक फेमिलियर पेन, एक अच्छा पेन जो आपको मेमोरीज से मिलता है, उसको हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। तो ये था रूट। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं गाइस, सिर्फ 3 वर्ड्स। एक तरीके से आपको एग्जाम्पल मैंने दिया है कि किस तरीके से वर्ड्स में रूट आता है। बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे जिसमें ALG रूट आएगा एंड सबका मीनिंग कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगा? पेन से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले रूट पे। द नेक्स्ट रूट इज AGR। ये AGR की तरह आ सकता है, AGRI की तरह आ सकता है, AGRO की तरह आ सकता है, एग्री, एग्रो या सिर्फ AGR। सॉरी, किस तरीके से? चलिए पहला वर्ड देखते हैं, एग्रीकल्चर। सबको पता है एग्रीकल्चर क्या होता है। इसका मतलब पहले मैं आपको बताना भूल गई हूँ, मतलब होता है इसका फार्मिंग। सारी चीज़ें जिसमें AGR, एग्री, एग्रो आ रहा है, कहीं ना कहीं सारे की सारे फार्मिंग से रिलेटेड हैं, लैंड से रिलेटेड हैं। चलिए, अब एग्रीकल्चर सबको पता है खेती होता है। मैंने इसीलिए एग्जाम्पल रखा है जिससे आप समझिए कि रूट किस तरीके से वर्ड्स में आते हैं। बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे जिसमें ये आएगा एग्रो, एग्री, है ना। तो एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट ऑफ द लैंड। क्या होता है? खेती। लैंड को मैनेज, लैंड का मैनेजमेंट, किस तरीके से लैंड से हम पैसे बना सकते हैं, खेती कर सकते हैं उस पर। एग्री बिजनेस, मेकिंग मनी बाय यूटिलाइजिंग लैंड। अगेन एग्री बिजनेस, बिजनेस क्या होता है? मेकिंग मनी।
बिजनेस बोला किसको जाता है, मेकिंग मनी, एग्री बिजनेस, फार्मिंग करके जिससे हम पैसे कमाएं उसी को बोला जाता है एग्री बिजनेस। ठीक, अब एग्रेरियन, रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ लैंड, मैनेजमेंट ऑफ लैंड से रिलेटेड चीज़ के लिए वर्ड यूज होता है एग्रेरियन। क्लियर है, एग्रेरियन। अब है एग्रोनॉमी, द एप्लीकेशन ऑफ सॉइल एंड प्लांट साइंसेज टू लैंड मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन। एग्रोनॉमी क्या है, जैसे आपने इकोनॉमी सुना है, सब्जेक्ट है, एग्रोनॉमी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या सीखते हैं, सॉइल एंड प्लांट साइंसेस को किस तरीके से हम लैंड मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन में अप्लाई करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, किस तरीके से इनको अप्लाई करके हमारे क्रॉप्स अच्छे उग सकते हैं, है ना, लैंड मैनेजमेंट हम कितने अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ये चीज़ें हम सीखते हैं एग्रोनॉमी में। जिसने किसी ने एग्रीकल्चर की पढ़ाई करी होगी, ग्रेजुएशन किया होगा एग्रीकल्चर में, तो एग्रोनॉमी उसने पढ़ी होगी। क्लियर है, तो ये सारे थे वर्ड्स जिसमें आता है AGR, बहुत सारे वर्ड्स में आता है AGR का मतलब अगर आपको क्लियर हो गया तो मतलब जितने भी 50-100 वर्ड्स आते हैं होते हैं जिसमें AGR आता है वो सब आपके रेडी हो गए हैं। अगला रूट देखते हैं, आक्रो, बहुत इंपॉर्टेंट रूट है गाइस आक्रो। आक्रो का मतलब क्या होता है, टॉप, हाइट, टिप या बिगनिंग। टॉप, ठीक, हाइट दोनों सेम है, टिप या बिगनिंग ये सेम है, किसी चीज़ की बिल्कुल स्टार्टिंग, बिल्कुल टिप या फिर ऊंचाई। अब एक्रोबैट, एक्रोबैट इज़ अ हाई वॉकर। गाइज आप लोगों ने देखा होगा, कहीं आप मार्केट गए होंगे, किसी फेट में गए होंगे या फिर आपकी कॉलोनी में ही कोई ऐसे आए होंगे, कुछ होते छोटे छोटे बच्चे जो ऊपर रस्सियों पे चलते हैं, हाइट पे चलते हैं, पैसे कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, ऐसे ही लोगों को हम एक्रोबैट बोलते हैं। रस्सी पे चलने वाले, हाइट्स पे चलने वाले लोग, करतब दिखाने वाले लोग, इनको हम बोलते हैं एक्रोबैट। क्लियर है, एक्रो का मतलब क्या होता है, टॉप या हाइट, टिप या बिगनिंग। अब है एक्रोनिम। एक्रोनिम का क्या मतलब होता है, वर्ड फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट कैपिटल लेटर्स ऑफ अ वर्ड। जैसे एक्रोनिम किसको बोलते हैं, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट कैपिटल लेटर्स ले ले तो क्या बनता है, SBI। SBI एक्रोनिम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अब समझ में आया क्या मतलब है इसका, एक्रोनिम का क्या मतलब होता है कि सारे कैपिटल लेटर्स को जोड़ के जो शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। ठीक, अब एक्रोफोबिया, एक्रो का मतलब हाइट, फोबिया का मतलब फियर, हाइट से होने वाले फियर को हम बोलते हैं एक्रोफोबिया। क्लियर है, कितनी सिंपली याद हुआ, सिर्फ आपको याद करना है एक्रो का मीनिंग, खुद ही आपके दिमाग में बाकी मीनिंग्स आते रहेंगे। ठीक, अब अगला रूट क्या है, एंड्र या एंड्रो, जिसका मतलब होता है मैन या मेल। ठीक है, एंड्रो या एंड्र जिसका मतलब होता है मैन या मेल। अब पहला वर्ड क्या है इसका, एंड्रोजिनस। एंड्रोजिनस का मतलब होता है बीइंग बोथ मेल एंड फीमेल, कोई जो मेल भी है फीमेल भी है उसको हम बोलते हैं एंड्रोजाइनस। ठीक, अब एंड्रॉइड, एंड्रॉइड बहुत आप यूज़ करते हो, नाम बहुत यूज़ करते हो, लेकिन क्या आपको इसका मतलब पता था, कुछ ही लोग होंगे जिसको मतलब पता होगा। अब आप अपने फ्रेंड से पूछिएगा, भैया एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, एंड्रॉयड का मतलब पता है, लेकिन अब आपको पता है एंड्रॉयड का मतलब क्या होता है। एंड्र का मतलब है मेल या मैन एंड एंड्रॉयड का मतलब होता है रिजेंबलिंग अ ह्यूमन। एंड्रॉयड का मतलब क्या होता है, ह्यूमन को रिजेंबल करने वाली चीज़, उसको हम बोलते हैं एंड्रॉयड। क्लियर है। अब मिसएंड्री, मिसएंड्री क्या मतलब होता है, हेट्रेड टुवर्ड्स मेन, मेन से नफरत, मेल सोसाइटी से नफरत, इसी को बोलते हैं हम मिसएंड्री। क्लियर है, मिसएंड्री। अब अगला रूट क्या है हमारा, एंथ्रोप या एंथ्रोपो, इसका मतलब होता है ह्यूमन। एंथ्रोप या एंथ्रोपो का मतलब है ह्यूमन। क्लियर है। पहला वर्ड क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में हम पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, किस तरीके से मैनकाइंड का वो हुआ था, किस तरीके से इवॉल्व हुए थे, किस तरीके से उन्होंने ग्रो किया, इनकी जितनी भी स्टडी होती है मैनकाइंड की वो पढ़ी जाती है एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक, अब एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म क्या है गाइस, गिविंग ह्यूमन फॉर्म टू नॉन ह्यूमन थिंग्स।
नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन फॉर्म देना, इसी को बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रो का मतलब ही है ह्यूमन। सो जिसमें भी एंथ्रो आ रहा है, जितने भी वर्ड्स में एंथ्रो आ रहा है, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है ह्यूमन से। अब फिलैंथ्रोपी, फिल गाइस जो रूट होता है, फिल का मतलब होता है लव, है ना, फिल का मतलब होता है लव। अब फिलैंथ्रोपी का मतलब है लव टूवर्ड्स मैनकाइंड। फिल का मतलब है लव, एंथ्रोप का मतलब है मैनकाइंड, तो द लव फॉर मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपी। और फिलैंथ्रोपी किस तरीके से शो कर सकते हैं? दूसरों की हेल्प करके, दूसरे ह्यूमंस की हेल्प करके, उनको काइंडनेस शो करके, है ना। तो द लव फॉर मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपी। अब रूट आता है हमारा बिबली। बिबली या बिब्लियो का मतलब होता है, बिब्लियो का मतलब होता है गाइस बुक। कोई भी ऐसा वर्ड है जिसमें बिबली या बिब्लियो आ रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है बुक से। ठीक, अब बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी कहते हैं द लिटरेचर और डॉक्ट्रिन ऑफ द बाइबल। बाइबल से रिलेटेड लिटरेचर या प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन्स को, रूल्स को हम बोलते हैं क्या? बिब्लियोग्राफी। ठीक है, बिब्लियोग्राफी द लिटरेचर और डॉक्ट्रिन ऑफ द बाइबल। बाइबल से रिलेटेड लिटरेचर या डॉक्ट्रिन्स को बोला जाता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोलॉजी, सॉरी मेरे मुंह से बिब्लियोग्राफी निकल रहा है, इट्स बिब्लियोलॉजी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है गाइस अ लिस्ट ऑफ बुक्स यूज्ड एज सोर्स। किसी लिस्ट बनाना बुक्स की, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज या उनके जेनरे वाइज, इसी को हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ बुक्स। ठीक है, अब बिब्लियोमेनिया, मेनिया का मतलब भी होता है गाइस लव, किसी चीज़ के लिए पागलपन, प्यार, इसी को हम बोलते हैं मेनिया। बिब्लियोमेनिया, बुक्स के लिए प्यार, इसी को बोलते हैं बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोफाइल, फिल का मतलब भी लव होता है, मेनिया का मतलब भी लव होता है। अब बिब्लियोफाइल, फिल आ रहा है, अगेन इट्स लव फॉर बुक्स, लेकिन बिब्लियोफाइल उस पर्सन को बोलते हैं जो बुक से प्यार करता है। समझ में आया? बिब्लियोमेनिया बुक से प्यार, एंड बिब्लियोफाइल इज अ पर्सन जिसको बिब्लियोमेनिया है। ठीक, तो बिब्लियो का मतलब क्या होता है? बुक्स। अगला रूट क्या है हमारा? साइड या साइज। साइड या साइज जिसमें आ रहा है गाइस, उनका मतलब होता है किल या कट। साइज आ रहा है तो मतलब इसका मतलब है कट, साइड आ रहा है तो मतलब किल। इन दोनों रूट्स, ये दोनों रूट्स गाइस बहुत सारे वर्ड्स में आते हैं। तो जितने भी वर्ड्स हैं जिनमें साइड या साइज आपको दिख रहा है, मतलब उनका मीनिंग किल या कट से रिलेटेड ही है। कीप दिस इन माइंड। अब आई होप आप कुछ नोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉपी पेन से इसमें कुछ नोट नहीं करना है, सेशन में कुछ भी नोट नहीं करना है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे ही हमारा सेशन ओवर होता है, आप जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ज्वाइन करिएगा ग्रुप को ज़रूर से, क्योंकि उस पर डेली बेसिस पे सुबह ही मॉर्निंग में आपको एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स मिलेंगे। एंड इसके बाद, सेशन के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, सिर्फ सेशन में आप ध्यान दीजिए वर्ड्स पे, एंड सीखे किस तरीके से हम रूट्स को फाइंड करते हैं। अगर आप सीख गए मेरे साथ वर्ड्स में रूट्स को फाइंड करना, तो समझ लीजिए वोकैबुलरी आपके, कहते हैं ना, बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। क्लियर है? अब होमिसाइड, होमिसाइड मतलब होता है मर्डर ऑफ ए ह्यूमन। तो बेसिकली मर्डर को बोलते हैं होमिसाइड। अब आता है मैट्रिसाइड। MATR, मैटर यूज होता है मदर के लिए। साइड का मतलब होता है किल। तो मदर का मर्डर को हम बोलते हैं, द मर्डर ऑफ मदर को बोलते हैं हम मैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड, PATR, पैटर यूज होता है फॉर फादर, एंड साइड का मतलब है मर्डर। तो मर्डर ऑफ योर फादर को बोलते हैं हम पैट्रिसाइड। अब इंसीजर, SCIS, सीजर्स में आता है। सीजर्स का क्या मतलब होता है? कैची, जो काटने के काम आती है। इंसीजर, अ शार्प टूथ फॉर कटिंग फूड, वो वाले टूथ जो दांत को, हमारे फूड को काटते हैं, उसको हम बोलते हैं इंसीजर। सिस का मतलब ही है कट। इंसेक्टिसाइड, साइड का मतलब होता है मर्डर, इंसेक्ट का मर्डर मतलब कोई केमिकल जो इंसेक्ट्स को मारे, इंसेक्ट को किल करे, उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड।
क्लियर है गाइस, ये सारे वर्ड्स थे साइड या साइज से। अगला रूट है हमारा COGN कॉग्न या COGNI कॉग्नी, जिसका मतलब होता है नो। किसी चीज़ की नॉलेज या किसी चीज़ को जानना, इसी को हम बोलते हैं कॉग्न। कॉग्निशन, कॉग्निशन का क्या मतलब है? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। नॉलेज को एक्वायर करना, नॉलेज को गेन करने के प्रोसेस को ही बोला जाता है कॉग्निशन, है ना। कॉग्निशन। इनकॉग्निटो, डिस्गाइज्ड सो नो वन नोज इट। इनकॉग्निटो मोड, बहुत लोग होंगे इससे अवेयर, है ना, बहुत लोग को पता होगा कि इनकॉग्निटो क्या होता है। ब्राउज़र में इनकॉग्निटो अगर आप विंडो खोल लीजिए तो उसकी हिस्ट्री किसी को नहीं दिखती है। आप उसमें कुछ भी खोलिए, हिस्ट्री किसी को नहीं दिखती है। इनकॉग्निटो मोड बोलते हैं इसको। तो इनकॉग्निटो का मतलब ही क्या होता है? छुपा हुआ, जिससे कि कोई ना जान पाए। अब रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का क्या मतलब होता है? टू डिस्कवर दैट नो वन नोज। जो कोई ना जानता है उसको जान लेना, मतलब रिकॉग्नाइज कर लेना। क्लियर है? कॉग्न का मतलब था नो। ठीक है गाइस, तो अब अगला वर्ड हमारा क्या है, अगला रूट क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। CORP कॉप या CORPO कॉर्पो। क्या मतलब होता है इसका? बॉडी। जितने भी वर्ड्स हैं सारे के सारे रिलेटेड होंगे बॉडी से। चलिए देखते हैं किस तरीके से। कॉर्पोरेशन, अ कंपनी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज अ सिंगल बॉडी। कॉर्पोरेशन उस कंपनी को बोलते हैं जिसको लॉ एक सिंगल बॉडी की तरह रिकॉग्नाइज करता है, एज अ सिंगल बॉडी मानता है। ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं कॉर्पोरेशन। ठीक। कॉर्प्स, कॉर्प्स सबको पता है, डेड बॉडी को हम कॉर्प्स बोलते हैं। कॉर्प का मतलब ही है बॉडी। कॉर्पोरल, पर्टेनिंग टू द बॉडी। कॉर्पोरल का मतलब होता है गाइस फिजिकल। कई सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन एक मीनिंग क्या है? फिजिकल, बॉडी से रिलेटेड, रिलेटेड टू बॉडी, पर्टेनिंग टू बॉडी या फिजिकल, क्या बोलते हैं हम? कॉर्पोरल। ठीक है, तो गाइज ये सारे वर्ड्स थे आज के सेशन के। यस, दिस इज वॉज द लास्ट रूट वर्ड। तो अगर आई होप आपके लिए हेल्पफुल है ये सेशन, क्योंकि मेरे साइड से मैंने बेस्ट ऑफ द रूट्स लाए हैं, जिस रूट से मैक्सिमम वर्ड्स आते हैं SSC के एग्जामिनेशंस में। तो आप कोशिश करिएगा, आप अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ये सेशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी कोई प्रिपेयर कर रहा है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। प्लस गाइज हमारा स्केड्यूल क्या है? MWF, दैट इज़ मंडे वेंसडे फ्राइडे को हम करते हैं क्या? मंडे वेंसडे फ्राइडे को होता है कॉमन एरर्स का सेशन, एंड ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को होती है हमारी वोकैबलरी की क्लास। तो ये है हमारा स्केड्यूल। डेली मेरे साथ आपको जुड़ना है 11 AM शार्प पे फॉर दी सेशंस। चलिए फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।